नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन की तरक्की बेमिसाल, श्रीनिधि स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला का खिताब। शहर में मामूल की जिंदगी बहाल, पुरअमन फजा को मुतासिर करने की कोशिश करने वालों के मुंह पर अवाम का जोरदार तमाचा। जुम्मे के दिन का पुरअमन गुजरना शहरियों की अमन पसंदी का सबूत, एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग का इजहार इत्मीनान। और महकमे बरकी की मुजरिमाना गफलत ने एक मासूम की जान ले ली, खाती अमले के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई की जरूरत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने IPS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए 23 ओहदेदारों को रद्द-बदल किया है, जबकि 3 IAS ओहदेदारों के भी तबादले किए गए हैं। साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा का कड़पा SP की हैसियत से तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर अकुन सबरवाल को DCP साउथ जोन मुकर्रर किया गया है। रवि वर्मा को जॉइंट डायरेक्टर CID और ACB मुकर्रर किया गया है। जिले हैदराबाद के DCP क्राइम की हैसियत से जॉन विक्टर का तकर्रुर किया गया है। PVS रामाकृष्णा को DCP सिटी ट्रैफिक मुकर्रर किया गया है। बी राजकुमारी को SP रंगारेड्डी और अविनाश मोहंती को SP मेदक की जिम्मेदारी दी गई है। जॉइंट कलेक्टर हैदराबाद की हैसियत से E श्रीधर का तकर्रुर किया गया है। पुलिस के गैर मामूली इंतजामात के दौरान तमाम मसाजिद में नमाज जुमा पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। पुलिस की जानिब से हसास इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार की गई थी। सईदाबाद की मस्जिद उजाले शाह और मक्का मस्जिद के पास पुलिस के जायद दस्तों को तैनात किया गया था। एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग और DCP साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने इंतजामात की निगरानी की। शहर में जुमे के दिन कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। कर्फ्यू से मुतासरा इलाकों मादाना पेट और सईदाबाद में जुमे को भी कर्फ्यू में 8 घंटे की नरमी दी गई थी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान दोनों इलाकों में मामूल के मुताबिक चहल पहल देखी गई। इस दौरान सिटी पुलिस की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि हफ्ते को मादाना पेट और सईदाबाद पुलिस स्टेशनों के हुदूद में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी जाएगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से फिरका परस्त अनासिर की जानिब से शहर की पुरअमन फिजा को मुतासिर करने की कोशिशों का शहर के अवाम ने अपने इत्तेहाद के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमन व अमान का शानदार माजी रखने वाले इस शहर के अमन को नुकसान पहुंचाने की मुसलसल साजिशें की जाती रहीं, लेकिन शहर के अवाम ने जब कभी ऐसी साजिशें हुई उसे नाकाम बनाते हुए अमन को बरकरार रखा। जुमे के दिन भी हैदराबादियों ने उन अनासिर के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया जो मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। गुज़िश्ता चंद महीनों से गैर मुकामी अफराद शहर के दौरे करते हुए अपने नापाक अज़ाइम को अमली जामा पहनाने की कोशिशें करते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगाड़िया के हालिया दौरे हैदराबाद के मौके पर भी जहर अफशानी की गई और अमन अमान से रह रहे शहर के अवाम के दरमियान मुनाफरत का बीज बोने की कोशिश की गई, लेकिन शहर के अमन पसंद अवाम ने फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही कोशिशों को नाकाम बना दिया। शहर में हालात का जल्द मामूल पर लौटाना इस बात का सबूत है कि शहर के अवाम अमन चाहते हैं, क्योंकि फिरका परस्तों की साजिशों से शहर का अमन जहां मुतासिर हुआ, वहीं यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों गरीब अफराद की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ा। अब शहर में अमन का लौटाना अवाम की कामयाबी है। एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग ने शहर के हालात को मामूल पर लौटाने पर इत्मीनान का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए अमित गर्ग ने कहा कि जुमे के दिन का पुरअमन तौर पर गुजर जाना इस बात का सबूत है कि शहर के अवाम अमन चाहते हैं। मजहबी मुकामात की बेहुरमती के जिम्मेदार खातियों का पता चलाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर अमित गर्ग ने कहा कि पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी टीमें तहकीकात कर रही हैं और बहुत जल्द इन वाक़यात के खातियों का पता चला लिया जाएगा। अमित गर्ग ने बताया कि मदाना पेट वाक़े के सिलसिले में चंद अफराद से पूछताछ की जा रही है और इस बात का पता चलाया जाएगा कि आया मदाना पेट का वाक़या मनसूबबंद था।
आज जुम्मे की नमाज मक्का मॉस्क में, उजाले शाह मॉस्क में और भी मस्जिदों में बहुत पीसफुली हो गई है, संपन्न हुई है। और ये एक तरह की निशानी है कि ओल्ड सिटी के लोग बिल्कुल वायलेंस नहीं चाहते हैं और सभी लोग शांति और सब लोग का यही एक मकसद है कि ये पूरा सब एकदम शांत रहे और अब नॉर्मल पीसफुल लाइफ सब अब जिए। इसलिए हम लोग उस तरह के फैसिलिटेट करेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह का हादसा अब और नहीं हो। सर, ऐसा कोई ग्रुप की बात की जा रही है मस्जिद के पास जो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इसमें भी हम लोग का स्पेशल अलग इस पर्टिकुलर केसेस को, दो तरह के केसेस हुए हैं। एक तरह का जहां पर भी प्लेस ऑफ वर्शिप को जो डिसिक्रेशन हुआ है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, उसके लिए एक टीम उसके लिए काम कर रही है और उसके अलावा हमारी स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही है। उसके अलावा हमारा जोनल इंस्पेक्टर्स जो इतने लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर हमारा फोकस यही है रूट वाला कि किस तरह से ये कौन सा गैंग है, किस तरह का ये इस तरह के मिसचीफ कर रहा है जो एक दूसरे दोनों कम्युनिटी के बीच में एक वो डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। हमारा कोशिश यही है कि इस जो मिसक्रिएंट्स को पकड़ने का है कि जो दोनों कम्युनिटी के बीच में है, कि मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी कोई भी नहीं चाहती इस तरह के हम लोग के डिफरेंसेस हो। ये एक हैदराबाद एक बहुत बड़ा एक मिसाल है कि हर कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी के बीच में हम इनफैक्ट हर फेस्टिवल को एक दूसरे लोग सब मनाते हैं। तो इस तरह के दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं होना हम लोग सबकी कोशिश है और हमारे सारे पब्लिक की भी यही कोशिश है। टेंपल और मस्जिदों में जो ये गड़बड़ पैदा जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं जो करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने SC/ST सब प्लान पर अमलावरी के लिए 9 रुकनी काबीनी ज़ैली कमेटी का तश्कील का ऐलान किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में तश्कील दी गई 9 रुकनी कमेटी में रियासती वज़रा गीता रेड्डी, अनम राम नारायण रेड्डी, बालाराजू, शैलजनाथ, P सत्यनारायण, माणिक्य वरप्रसाद, E प्रताप रेड्डी और कोंडामुरली को शामिल किया गया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन की तरक्की को मिसाली करार दिया है। RTC कला भवन में स्त्री निधि स्कीम का आगाज करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जारिया साल सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन ने बैंक्स के जरिए जमानत के बगैर 11,500 करोड़ रुपए तक का कर्ज हासिल किया है। वज़ीर आला ने कहा कि स्त्री निधि स्कीम के तहत SHG की खवातीन को 28 घंटों के अंदर बिलासूदी कर्ज फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने पावलावाड़ा स्कीम के बाद 200 करोड़ रुपए सूद की अदायगी के लिए सब्सिडी अदा की है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में एक साथ 1467 स्त्री शक्ति भवन का इफ्तिताह भी अमल में आएगा, जिसकी तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने बरकी शरहों में इजाफे से मुताल्लिक कहा कि इस इजाफे से 72% सारिफीन पर बोझ आयद नहीं होगा। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन से कर्जों का सही इस्तेमाल करने और उसकी अदायगी को वक्त पर यकीनी बनाने की अपील की। మన మహిళలు మనకు ముఖ్యం। ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలను ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టి బలవంతం పెట్టి డబ్బు కట్టించే పరిస్థితి ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ స్త్రీ నిధి అనే కార్యక్రమం తీసుకొని రావటం జరిగింది। ఇది ఒక బ్యాంక్ మాదిరిగా పెట్టాలని వివిధ రూపాలు మేము ఆలోచన చేసుకొని చట్ట ప్రకారం దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి, దీన్ని ఏ విధంగా మీకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఆలోచన చేసి మొదలు పెట్టడం జరిగింది। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी 15 अप्रैल को विशाखापट्टनम में प्रजापतम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि प्रजापतम प्रोग्राम के आगाज के दौरान चीफ मिनिस्टर मुकामी अवाम और मुंतखबा नुमाइंदों से भी एक साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मसाइल का जायजा लेंगे। रियासत के 23 अजला में प्रजापतम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 7.82 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। विशाखापट्टनम में चीफ मिनिस्टर कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। CBI ने जगन मोहन रेड्डी के असातिजात की तहकीकात के सिलसिले में जुमे को रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव से पूछताछ की है। ज़राए के मुताबिक CBI ने धर्मना प्रसाद राव से 22 जियोस की मंजूरी से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए धर्मना प्रसाद राव ने बताया कि CBI ने जो भी तफसीलात तलब की थी उसे CBI के सामने रख दिया गया है। धर्मना प्रसाद राव ने कहा कि वो CBI की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे।
तेलंगाना तहरीक में एक बार फिर शिद्दत को देखते हुए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने दिल्ली दौरे का ऐलान किया था, लेकिन इलाके के कायदीन में राब्ते की कमी की वजह से यह दौरा तातुल का शिकार होता नजर आ रहा है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले काबीनी वज़रा और दीगर कायदीन इस दौरे के सिलसिले में पाई जाने वाली उलझन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, लेकिन काबीनी वज़रा की क़यादत करने वाले जाना रेड्डी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि क्या दिल्ली जाने से तेलंगाना हासिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए आला कमान से नुमाइंदगी की जा रही है और ये जिद्दोजहद हुसूल तेलंगाना तक जारी रहेगी। जाना रेड्डी ने कहा कि दिल्ली दौरे से मुताल्लिक़ गौर किया जा रहा है और मुनासिब वक्त पर ही दिल्ली का दौरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कायदीन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को भी बर्दाश्त किया जा रहा है। इससे पहले जाना रेड्डी की खामगाह पर तेलंगाना कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद सीनियर कांग्रेसी कायदीन के केशव राव और आमोस ने कहा कि तेलंगाना के लिए दिल्ली दौरे से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन कायदीन ने बताया कि 24 या 28 अप्रैल को दिल्ली दौरे को खतियत दी जाएगी। తెలంగాణ కావాలనుకుంటోళ్ళు తప్పకుండా ఢిల్లీ పోతారు। ఢిల్లీ అధిష్టానం మీద ఎంత ప్రెషర్ పెట్టాలో పెడతారు। దాని సరైన సమయం కొరకు వెయిట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సమయం దగ్గర వస్తున్నది। సమావేశం లోపట ఏదైనా వర్కౌట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। మంత్రులు పోవాలనేది ఒకటి ఆలోచన ఉండే, మంత్రుల గురించి జానారెడ్డి గారు తన ప్రయత్నం తాను చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा है कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाना जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए वजीर आपाशी टीजी वेंकटेश ने कहा कि अगर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दिया गया तो कांग्रेस को मजबूरन अलहदा तेलंगाना का ऐलान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत बेहतर काम कर रही है, ताहम तरक्याती कामों की तशहीर न होने से अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। टीजी वेंकटेश ने कहा कि अगर रियासत को तकसीम किया गया तो रॉयल तेलंगाना की तश्कील का भी मुतालबा किया जाएगा। मैं हैदराबाद का वजीर हूं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने यह बात कही। बाज वज़रा के दिल्ली दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर नागेंद्र ने कहा कि वज़रा के दिल्ली दौरे की उन्हें कोई इत्तला नहीं है और ना ही उन्हें कोई दावतनामा मौसूल हुआ है। नागेंद्र ने कहा कि तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए कांग्रेस आलाकमान संजीदगी से गौर कर रही है, ताहम हैदराबाद से मुताल्लिक फैसला लेना बाकी है। नागेंद्र ने कॉरपोरेट कॉलेजेस की जानिब से सिर्फ एक ही ब्रांच के नतायज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तमाम ब्रांचेस के नतायज को भी मंजरेआम पर लाना चाहिए। वाईएसआर से मुताल्लिक नागेंद्र ने कहा कि वाईएसआर और जगन मोहन रेड्डी अलग अलग हैं और वाईएसआर को दलितों और अक़लियतों का मुखालिफ करार देना नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौर में ही इन तबक़ात के लिए स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी स्कीमों का आगाज़ किया गया था। नागेंद्र ने कहा कि वह ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और तरक्की व फलाही कामों की बुनियाद पर ही अवाम से रुजू होंगे। गुज़िश्ता इतवार को कुरमागुड़ा मादनापेट में पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद गिरफ्तार शुदा 2 मुस्लिम नौजवानों की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कानूनी इमदाद से ज़मानत पर रिहाई अमल में आई। गुड्डी बोली के सैयद अमजद और सईदाबाद के नईम जुनैदी को इतवार की शाम गिरफ्तार किया गया था। इन नौजवानों की जेल से रिहाई के मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और अरकान बलदिया सैयद मिनहाजुद्दीन, वाजिद अली खां और मुर्तज़ा अली के अलावा मजलिसी कारकुन जेल के बाहर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट ने मीडिया को बताया कि मजलिस की जानिब से फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तमाम नौजवानों की कानूनी इमदाद की जा रही है। शाम में अरेस्ट किया गया था। सुबह के हालात के बाद लड़के को जो बीटेक इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट है, काफ़ी कोशिश करने के बाद आज बच्चे की बेल मंजूर आई है। 20 को बच्चे का फाइनल ईयर का एग्जाम है बीटेक का। इंशाल्लाह बच्चा उसमें अच्छे नंबर से कामयाब होगा, वरना अगर आज बेल नहीं होगी तो बच्चे का ये पूरा मुस्तकबिल के ऊपर असर पड़ता। तेलुगु देशम ने 26 मुतनाज़ा जियोस की इजराई के जिम्मेदार 6 वज़रा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली मुद्दो कृष्णम्मा नायडू ने जारी किए गए 26 मुतनाज़ा जियोस को फौरी मनसूख करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौर में जहां वाईएसआर बदनुमानियों के जरिए राजा बने रहे, उधर केवीपी रामचंद्र राव ब्रोकर राजा और जगन मोहन रेड्डी वसूली राजा का रोल अदा करते रहे।
मुद्दू कृष्णा नायडू ने वायएसआर के दौर में 1 लाख करोड़ रुपए की हुई बेकायदियों को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। रियासती असेंबली के अहाते में अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क पर 48 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज हुआ। तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता ने टैंक बंड पर वाक़ अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद रैली की शक्ल में इंदिरा पार्क पहुंचकर अपनी भूख हड़ताल का आगाज किया। इस मौके पर कविता ने कहा कि रियासती असेंबली में करारदाद की मंजूरी के बावजूद हुकूमत असेंबली के अहाते में अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने के मामले में तसाहुल बरत रही है। उन्होंने सदर जमहूरिया से फौरी रियासती हुकूमत को अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने की हिदायत देने की अपील की। दसवीं जमात के पर्चों की जांच का जुमे को आगाज हो गया। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के अहदेदारों ने बताया कि 28 अप्रैल तक पर्चों की जांच का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इम्कान है कि मई के दूसरे हफ्ते में नतायज का ऐलान किया जाएगा। नेकलेस रोड पर महा उत्सव मेले का इनेकाद अमल में आया। सिकंदराबाद हल्के के रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने इस मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेले में कई नादर और नायाब अशिया को नुमाइश के लिए रखा गया है। फसलांसर के इलाके में बरकी अमले की मुजरिमाना गफलत ने एक मासूम लड़के की जान ले ली। इस इलाके में मौजूद एक बरखी खंबे में बरकी रो दौड़ रही थी कि 5 साल लड़के रेहान ने उसे छू लिया और बरसर मौका हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से इस खंबे में करंट आ रहा था और पोचम्मा बस्ती के बरखी दफ्तर में इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन अमले ने इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा करते हुए इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, जिसके नतीजे में इस मासूम की जान चली गई जो खेलते खेलते इस खंबे को छू बैठा। इस मासूम को क्या खबर थी कि गाफिल बरखी अमले ने उसके लिए मौत का कुआं खोद रखा है। इत्तला मिलते ही मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने इलाके का दौरा करके तफसीलात हासिल की। ज़रूरत इस बात की है कि एक मासूम बच्चे की जान के जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरों के लिए ये इबरत का बास बने और आइंदा सरकारी अमला अवाम की जान के साथ इस तरह खिलवाड़ न कर सके। मलकाजगिरी पुलिस ने बैंक ऑफ इंडिया को 2 करोड़ 37 लाख रुपए का झांसा देने वाले एक मुलाजिम और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया का मुलाजिम महाकाली श्रीनिवास बैंक में रहन रखे जाने वाले तिलाई जेवरात की जांच का काम करता था। वो अपने 2 साथियों महेश और मुरली के जरिए बैंक में रहन रखने के लिए नकली तिलाई जेवरात भिजाता और खुद उसकी जाँच करके तिलाई जेवरात होने की तस्दीक कर देता था। वो साल 2009 से काम कर रहा था। पुलिस ने मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करके श्रीनिवास के मकान से 4 लाख रुपए नकद रकम, 3 तोले के तिलाई जेवरात और मीरपल्ली में वाक़ 75 लाख रुपए मालिक का मकान और एक तिलाई जेवरात की दुकान अपनी तहवील में लेकर इन तीनों को अदालती तहवील में दे दिया है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके उप्पल में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें खातून हलाक और दीगर 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कीमियाई मादे में अचानक धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री में आग लग गई। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कराया। धमाके की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, ताहम पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन की तरक्की बेमिसाल, श्रीनिधि स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला का खिताब। शहर में मामूल की जिंदगी बहाल, पुरअमन फजा को मुतासिर करने की कोशिश करने वालों के मुंह पर अवाम का जोरदार तमाचा। जुम्मे के दिन का पुरअमन गुजरना शहरियों की अमन पसंदी का सबूत, एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग का इजहार इत्मीनान। और महकमे बरकी की मुजरिमाना गफलत ने एक मासूम की जान ले ली, खाती अमले के खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई की जरूरत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।